लाला मैया से कह रहे मैया मेरो राधिका के साथ में ब्याह करा दे, फिर सही में मैया एक तेरो लाला हो जाएगा और एक प्यारी सी लाली भी हो जाएगी। मैया ने लाला की बलैया ली और सभी गोकुलवासियों को लाला की खबर सुनाई कि आज लाला हमसे कह क्या रहे हो। तो ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं श्री ठाकुर कर रहे हैं। और एक बार उन्होंने सोचा, मैया ने उस बार तो मेरे माखन रूप के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आज मैया को मैं करा ही दूंगा, क्योंकि आज के बाद मैं गोकुल में माखन चुराने जाऊंगा तो मेरी मैया को सिर्फ ताने सुनने को मिलेंगे कि तुम्हारो लाला माखन चुराए, ये करे वो करे। मेरी मैया तो कभी मेरे चोर स्वरूप के दर्शन ही नहीं कर पाएगी। आज लाला ने फिर से कहा कि आज मैं फिर चलता हूँ माखन चुराने। लाला गए हैं। अब तो सब जानते हैं आईना क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सब जानते हैं। जाकर के आज कटोरी भी नहीं उठाई, माखन की मटकी पूरी अपनी तरफ बढ़ा ली और बढ़ा करके उसमें से माखन का भोग लगाने लगे हैं। और जब भोग लगाने लगे तब तक मैया की आवाज आ गई, कन्हैया कन्हैया लाला कहाँ हो, ओ लाला कहाँ हो। मैया ऐसी आवाज मारती हुई आ रही थी, तब तक काना मूड़ पकड़ के बैठ गए। अरे दोपहरी में सबकी मैया सो जाए, मेरी मैया को नींद ना आए, मेरी मैया को मेरे बिना नींद ना आए बिल्कुल। जाकर के तुरंत गए, हाँ मैया बोल क्या बात है। बोले लाला जब माखन के कमरे में आज तू क्या कर रहे है। बोले कुछ ना मैया, तूने देख जे मोटे मोटे जो कड़े हाथ में पहना रखे हैं ना सोने के, जब मैं धूप में जाऊं मैया ये बड़े जले हैं। और इसी के बीच में जो सम्मान आया था लक्ष्मी बहन खेड़ा गणेशपुर जी, लक्ष्मी बहन जी हमारी खेड़ा गणेशपुर से पधारी है। इन्होंने देवी जी को मुकुट और एक चुन्नी और एक पुष्पों का हार 101 रुपए अर्पण करके देवी का सम्मान किया है। तो इन बहन के लिए जोरदार तालियां और राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे कि बहन के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रहे, बहन सदा आगे बढ़ती रहे और यूं ही दान धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज लाला ने मैया से कहा, मैया ये तूने मोटे मोटे कड़े पहना रखे मेरे हाथ में, जब मैं धूप में जाऊं ये बड़े गर्म हो जाए, और जी जब गर्म हो जाए तो मैया मेरे हाथों में बड़ी जलन होए, फिर मैं क्या करूं। तो बड़े बड़े विद्वान कहे मैया कि माखन की तासीर शीतल होए, माखन ठंडा होए, इसलिए मैया मैंने अपने हाथ माखन में डाल रखे हैं। मैया ने कहा जल तो हाथ रहे थे तो ये मुंह तक माखन कैसे आ गया। बोले मैया मैं सच बोलूं, मैया हाथ यहाँ है कड़ा, यहाँ से चल के जलन ऐसी सीधी ऐसी चलती चलती यहाँ तक आ गई। तो मैंने सोचा मुंह पे भी लगा लेते, शायद जलन बंद हो जाए। तो मैया मैंने मुंह पे भी लगा लिया। अब कन्हैया जी सोच रहे कहीं मैया ने भोग लगाते हुए देख लियो तो ये बोलेगी कि खाए का ही लियो। तासे पहले लाला बोल पड़े, पर मैया सुन, यहाँ की जलन चल चल के मुंह तक, और मुंह की जलन चल चल के उधर तक पहुँच गई और पेट तक ऐसी पहुँची मैया, तो मैंने माखन खाई लियो, तो मैंने माखन को भोग लगाई लियो। तो लाला ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, मैया को माखन चोर के रूप अपना रूप दिखाया है कि हाँ हम माखन चुराने वाले हैं। अब मैया को शिकायतें मिलना शुरू हो जाती हैं। एक सखी जब कन्हैया जी गैया चराने गए, गैया चराते चराते देखा कि कुछ सखियां निकल के जा रही हैं। सोचा इन्हें थोड़ा परेशान कर ले। बोले ओ सखी तू रोज माखन बेच
माखन मऊ जैसे लाचार को दे दिया करे, तेरो भले ही हो जाएगा। गोपियों ने कहा लाला सच कहूं तेरे घर पे 9 लाख गईया, तो ये अपने घर में माखन खाए के तेरो पेट ना भरे, तू राह में आके हमारी राय रोक ले। तो लाला ने कहा देख तो उसे जो छीन झपट के खाए वो स्वाद में लगे, तो जो घर पे रखा उसमें स्वाद नहीं लगता। एक सखी बोल पड़ी कन्हैया एक बात बोलूं, तू मोई यशोदा मैया को लाला ना लागे। बोले क्यों ना लागू? क्योंकि नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, रोहिणी मैया गोरी, तू जाने कहां से आया कालो कलूटो सो। अब कन्हैया ने कहा गोपी तू अब देख मैं क्या करता हूँ। मिलकर के सभी ग्वाल वालों ने और कन्हैया ने सीधी कंकड़ियां मार के मटकी फोड़ दी है। सारा माखन ऊपर से नीचे गोपियां एक जैसी हो गई है। अब चिड़चिड़ा रही है, अरे लाला आज तो को नहीं छोड़ूंगी मैं, आज मैं तो को ना छोड़ूंगी लाला, तू रुक जा थोड़ा रुक जा। आज कन्हैया ने जान लिया आज तुझे सतिया पकड़ के मैया के पास ले जाएंगी और कहा धुनवाई करवाएंगी, मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। उससे पहले लाला ने क्या किया, जितना माखन गोपियों के ऊपर लगो सो थोड़ा थोड़ा छोटाए के अपने ऊपर लगा लगे, और जब लगा लियो तो अपनो मोर मुकुट फेंक दियो, बांसुरी तोड़ दी और मट्टी में जल्दी से लोटपोट होके सखियों से पहले जैसे तैसे गिरते उठते बैठते मैया के पास सबसे पहले पहुंच गए और रो रो करके शिकायत करने लगे, मैया देख सखी ने मोई कितनो मारो है, आज देख तेरो लाला को का हाल बना दियो मैया, आज वो सखी तेरे पे पास शिकायत लेके आएगी और मोई पिटवाएगी मैया। और लाला रो रो करके मैया से शिकायत करने लगे और मैया भी पूछने लगी कन्हैया मैंने तो एक गैया चराने भेजो तो कि हाल बनाने के लिए भेजो तो। और मैया बोली